प्रणाम। कालमियणाये जीवाणं विविहकमवसगाणं तं नत्थि संविहाणं संसारे जम न संभवहि। प्रस्तुत गाथा में कर्म के अधीन आत्मा की दुर्दशा का चित्र प्रस्तुत किया है। कैसी हालत है एक कर्माधीन आत्मा की। जन्म धारण करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, फिर भी कर्म की पराधीनता के कारण उसे अन्य योनि में जन्म धारण करना पड़ता है। मृत्यु आत्मा का स्वभाव नहीं है, फिर भी कर्म की पराधीनता के कारण उसे बार बार मरना पड़ता है। जरावस्था, रोग, शोक आदि व्याधि, उपाधि आदि आत्मा के स्वभावभूत धर्म नहीं है, फिर भी कर्म की पराधीनता के कारण आत्मा को उस प्रकार की पीड़ाएं सहन करनी पड़ती है। कितना अधिक आश्चर्य है, आत्मा अनंत शक्ति की स्वामी होते हुए भी उसे कर्म राजा एक नट की भांति नचाता है। ग्रंथ के रचयिता हमसे कहते हैं कि संसार में जो भी जीवों के पर्याय हमें दिखाई देते हैं, उन सब पर्यायों का अनुभव हमारी आत्मा ने किया है। संसार में आत्मा का अस्तित्व अनादिकाल से है और संसार में आत्मा और कर्म का संयोग भी अनादिकाल से है। अज्ञानता और मोह के कारण प्रत्येक आत्मा हर समय नए नए कर्मों का बंधन करती जा रही है और उन कर्मों के उदय के फल स्वरूप अलग अलग प्रकार के जन्म धारण करती है। कभी यह आत्मा देव बनती है तो कभी मनुष्य, कभी पशु का जन्म धारण करती है तो कभी पक्षी का, कभी नरक में जाती है तो कभी निगोद में, कभी पुरुष के रूप में जन्म धारण करती है तो कभी स्त्री के रूप में, कभी राजा बनती है तो कभी रंक, कभी अत्यंत शक्तिशाली के रूप में जन्म लेती है तो कभी अत्यंत कमजोर प्राणी के रूप में। संसार उसी का नाम है जहाँ आत्माएं एक गति से दूसरी गति में यात्रा करती रहती है। संसार के भयंकर और विषम स्वरूप को जानने के बाद संसार के प्रति विरक्ति का भाव लाना है। संसार व संसार के तुच्छ सुखों के प्रति वैराग्य भाव पैदा करना है। भव चक्र में सतत परिभ्रमण करती रहती हमारी आत्मा जल्द से जल्द मुक्ति सुख को प्राप्त करे, ऐसी ही परम कृपालु परमात्मा से प्रार्थना। आगे की गाथाओं के अर्थ को जानने और समझने के लिए श्रोतज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। प्रणाम।